हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे वो रहेगा हमारा टॉपिक कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कल हमने ऋग वैदिक काल पढ़ लिया था। आज हम उत्तर वैदिक काल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये कब से कब तक रहा? तो ये 1000 से 600 BC तक रहा। मतलब ईसा मसीह, इसको हिंदी मतलब ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदी में। तो इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो वेद थे, ठीक है, तो वेद में को क्या क्या आ जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आ जाता है। और ग्रंथ मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक थे। और उसके बाद में उपनिषद की रचना अगर पूछा जाए किस काल में हुई, तो ये है हमारी उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई। ठीक है, फिर देखते हैं कि आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। जो आर्य थे वो गंगा यमुना और दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा आ जाता है मूजवंत के अलावा। ठीक है, जो मूजवंत है इसके अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चोटियां हैं? त्रिकुद आ जाती हैं, फिर मेनाक आ जाती है और कैत्र जठ्य आ जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या आ जाता है हमारा आर्यों के, क्या है, आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो जो आर्य थे वो गंगा यमुना और जो दोआब था क्षेत्र था वहाँ पे अपना कृषि का कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो हमारा उत्तर वैदिक युग था, ठीक है, उसकी सभ्यता का जो केंद्र था वो पंजाब था पहले। ठीक है, ऋग वैदिक युग में उससे बढ़कर कहाँ गया था? अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो ये कुरुक्षेत्र में गंगा यमुना दोआब का जो उत्तरी भाग है यहाँ पे आ गया था। तो यही देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सिंध उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, सरस्वती एवं अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं नीचे कि सतपथ, जो सतपथ है, सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह माधव अपने पुरोहित, ठीक है, गौतम राहुगढ़ा को लेकर सदानीरा गंडक, जो कि सदानीरा इस समय गंडक नदी के नाम से प्रचलित है, नदी तक पहुंच गया था। तो जो सतपथ था ब्राह्मण, उसके अनुसार मतलब वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा है कि राजा विदेह माधव जो थे वो अपने पुरोहित गौतम, उनके पुरोहित कौन थे? राहुगढ़ा को लेकर सदानीरा मतलब गंडक नदी तक पहुंच गए थे। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि एक और इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस काल में, ठीक है, किस काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारी श्रेणियों में जो है संगठित हुए? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गोत्र का अर्थ जो है वो गौशाला मिला है। ठीक है, जो गोत्र का अर्थ गौशाला है वह एक ही गोत्र के अंदर विवाह पर प्रतिबंध था। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो भी अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, फिर राजनैतिक स्थिति देखते हैं कि इसकी राजनैतिक स्थिति क्या थी। तो जो राजनैतिक स्थिति थी, राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत होता था। जो राजा का पद था उसमें क्या है, ये वंशानुगत हो गया था। मतलब जो राजा है उसका पुत्र अगर होगा तो वो भी राजा ही होगा। ठीक है, ऐसे मतलब जनरेशन बाय जनरेशन हो गया था। फिर उसके बाद में देखते हैं गरिमामयी, मतलब कि राजा के मतलब मान सम्मान लोग करते थे, उनसे मतलब डरते भी थे जहाँ हो सकता था, और उनको मतलब उच्च सम्मान भी देते थे। फिर इसके बाद में ये आ जाता है कि राजा अब सम्राट, विराट, स्वराट, एकराट एवं भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगे थे। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो राजा हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में, मतलब ये नहीं पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल में जो राजा हुआ करते थे उनको सम्राट, एकराट और भोजराज इस सब की उपाधियां किस काल में देना प्रारंभ हुई? तो वह उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो देखते हैं ये ईस्ट जो क्षेत्र आ जाता है इसमें सम्राट और भोज कहा जाता था। ठीक है, वेस्ट में स्वराट इनको कहा जाता था और उसमें विराट आता था। फिर नीचे आ जाता है एकराट, इनको कहा जाता था। फिर इसके बाद में ये देखते हैं हम आगे, फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो राजा के यज्ञ होते थे उनका आयोजन करवाता था। राजा जो यज्ञ होते थे उनका आयोजन करवाते थे। ठीक है, एक बार ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अश्वमेध जो यज्ञ के तहत घोड़े की बलि द्वारा राज्य विस्तार किया जाता था। ठीक है, किस यज्ञ के तहत रथों की दौड़ द्वारा भोज की सर्वोच्चता स्थापित की जाती थी? ठीक है, तो ये हमारी ये वाजपेयी यज्ञ जो होता था उसके अकॉर्डिंग होता था। फिर देखते हैं कि राजसूत्र यज्ञ, जो राजसूत्र यज्ञ होता था वो क्या होता था? राज्याभिषेक के समय कालांतर में प्रतिवर्ष मनाने लगे थे। कालांतर में जब आए तो ये प्रतिवर्ष हर वर्ष मनाने लगे थे और राज्याभिषेक के समय यह राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है, फिर आता है कि सम्राट हल
चलाता था एवं रत्नियों के घर पर जाता था, ठीक है, भोज के प्रकार से। फिर इसके बाद में हमारा दूसरा आ जाता है कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम जानते हैं। तो जो अश्वमेध यज्ञ है इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक आ जाता है कि अश्वमेध यज्ञ यह साम्राज्यवादी यज्ञ होता था, ठीक है। समयावधि इसका 3 दिन का जो यज्ञ होता था, या कितने दिन का होता था, तो ये 3 दिन का यज्ञ होता था। इसी अनुसार एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ग्रंथ होते थे, ठीक है, तो किस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ था उसमें इसका उल्लेख मिलता है। फिर आते हैं वाजपेयी यज्ञ। तो जो वाजपेयी यज्ञ होता था इसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि राजा स्वयं रथ दौड़कर, ठीक है, राजा स्वयं रथ दौड़ से हिस्सा लेते थे एवं सदैव जीतता था, ठीक है। जो राजा होता था वह रथ दौड़ कर हिस्सा लेता था, रथ को दौड़ा के, और उसमें हरदम मतलब जीतता था, वही जीतता था। फिर देखते हैं कि जो राजा के पास अस्थाई सेना नहीं होती थी, और राजा को जो दिए जाने वाला कर था वो क्या था? बलि था। जो राजा को कर दिया जाता था वो क्या था? तो वो बलि ही था। फिर इसके बाद में एक और देखते हैं कि अथर्ववेद में किसको मृत्यु लोक का देवता कहा गया है? तो ये परीक्षित हैं, उन्हीं को मृत्यु का देवता कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम ये एक और भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा यज्ञ था, ठीक है, कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था, जिसके दौरान राजा रत्नियों मतलब उच्च पदाधिकारियों के घर जाता था, ठीक है। यही ऊपर हम पढ़े हैं, तो यह राजसूय यज्ञ था। फिर इसके बाद में देखते हैं कि सम्राट निरंकुश हो गया था, मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं लगा था, निरंकुश हो गया था। फिर इसके बाद में देखते हैं कि विदथ का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि सभा व समिति के अधिकार कम हो गए थे। सभा जो समिति हुआ करता था उसका जो अधिकार था वह कम हो गया था। इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और जो समिति हैं उनको प्रजापति की 2 पुत्री मतलब बेटियां बताया गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं आगे। फिर देखते हैं आर्थिक स्थिति इनकी क्या थी। तो 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हुई थी, ठीक है, की गई थी। आर्यों ने खेती करना आरंभ कर दिया था। आर्थिक स्थिति इनकी बता रहे हैं। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथुवैन्य ने सर्वप्रथम कृषि की थी। अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो कृषि अथर्ववेद के अकॉर्डिंग किसने की थी, तो ये पृथुवैन्य थे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं कि शतपथ जो ब्राह्मण में कृषि की विधियां हैं उनका उल्लेख हुआ है। जो शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें कृषि की क्या है? कृषि की जो विधि है, मतलब किस प्रकार से कृषि करनी है, कैसे करनी है, उसका भी उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद में ऐसा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है? तो वो मांडूक सूत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, लोगों को सीसा, चांदी, हिरण्यक और लोहे की जानकारी थी। उत्तर वैदिक काल में इनमें से किस धातु को क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस्क कहा जाता था, ठीक है। लोहे की खोज कर लिए थे ये लोग। फिर इसके बाद में देखते हैं कि अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। फिर शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद में नीचे आ जाता है कि शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ था उसकी काठक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसमें 24 बैल मिलकर खींचते थे। ऐसे मतलब हल का उल्लेख वर्णन किया गया जो हल को 24 बैल मिलकर उसको खींचते थे। आर्य पशुपालन भी करते थे। गाय एवं घोड़ा उनके प्रिय पशु थे आर्यों के। फिर उसके बाद में अधिशेष उत्पादन था, ठीक है। इन्हें बेचने हेतु बाजार बने जिसने कालांतर में दूसरे नगरी क्रांति का आरंभ किया। फिर उसके बाद में नीचे आता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि मुद्रा प्रणाली जो थी उसका अभाव था और निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार हुआ करता था। किसके द्वारा व्यापार? तो निष्क और जो गाय हुआ करती थी उन्हीं के द्वारा वो व्यापार अपना करते थे। फिर इसके बाद में आता है वस्तु विनिमय होता था। अब इनकी सामाजिक स्थिति देखते हैं कि जो आर्य थे इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, कैसे थी। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसको देखते हैं व्यापार के दौरान जो है, ठीक है, तो व्यापार के दौरान लेन देन का जो माध्यम था वो निष्क के अलावा किसको है? वो तो गाय को हो गया था। एक इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो ये वर्ण जो व्यवस्था ही थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए ही बनाई गई थी। अब इनके सामाजिक स्थिति में हम देखते हैं क्या आता है। तो देखते हैं पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार,
ठीक है। पहला था सिर्फ पितृसत्ता, मतलब वहाँ के जो घर के मुखिया होते थे वो पुरुष ही होते थे, ठीक है, और उन्हीं की बातें मानी जाती थी। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि समाज अंशतः 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। 4 वर्ण हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। जो वर्ण व्यवस्था थी कि मतलब जो क्षत्रिय है उनका जो मतलब बेटा होगा वो क्षत्रिय ही होगा, ऐसे वर्ण व्यवस्था उनके क्या है, उनके जन्म पर आधारित हो गई थी। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। कुल मतलब कि ये कौन से कुल के हैं, कौन से गोत्र के हैं, अलग अलग गोत्र से होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुल और गोत्र शब्द का भी प्रयोग होने लगा था। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो सामाजिक असमानता थी वो नहीं थी। जो सामाजिक असमानता थी, समानता थी, असमानता नहीं थी, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में भी। विधवा विवाह होते थे, ठीक है, जो विधवा पुनर्विवाह होते थे वो अभी मतलब चालू थे, उस समय हुआ करते थे। फिर नियोग प्रथा का प्रचलन था। बहुविवाह, ठीक है, बहुविवाह मतलब बहुपत्नी विवाह होते थे। जैसे एक पुरुष है तो वह यह नहीं था कि एक ही विवाह करे, वो 4, 6, 5, 7 जितना मन करे उतना विवाह कर सकता था। फिर इसके बाद में देखते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, ठीक है। तो कौन से उपनिषद में मिलता है, तो यह बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाता है हमारा कि अथर्व वेद में पुत्र जन्म को दुख दाई बताया गया है। जो अथर्व वेद है, जो और सबसे बाद का और सबसे पहला जो वेद है वो अथर्व वेद है, उसमें ही पहली बार पुत्र जन्म जो होता था, पुत्री जो जन्म था उनको दुखदाई मतलब कि वो दुखद बताए थे। आज भी हमारे समाज में कहीं कहीं क्या बहुधा कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी 50% जगह ऐसी है, गाँव में जाओ तो वहाँ पे पुत्री को जन्म देना ये लोग मतलब दुख व्यतीत करेंगे, प्रकट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है आज के समाज में। फिर इसके बाद में देखते हैं मैत्रेयी संहिता में स्त्री का शराब एवं जुए के समान बुराई बताया गया था। जो मैत्रेयी जो एक संहिता थी उसमें स्त्री की तुलना जो है शराब और जुए के समान बताई गई थी। मतलब कि जैसे शराब और जुआ खेलना बहुत खराब है, बुरा बताया गया है, उसी अनुसार स्त्री को भी उन्हीं से अकॉर्डिंग मतलब उन्हीं से तुलना उनका किया गया था। फिर इसके बाद में देखते हैं कि घरेलू दासों का प्रयोग होता था। जो घरेलू दास दासियाँ होती थी उनका प्रयोग होने लगा था। अब इनकी धार्मिक स्थिति देखते हैं हम। तो जो इनकी धार्मिक स्थिति मतलब जो धर्म में कौन सा धर्म मानते थे, किस में ये करते थे, तो एक पहले ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि इंद्र और अग्नि जैसे, जो इंद्र थे और अग्नि जैसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता थे ये, ठीक है। पहला तो ये देख लेते हैं कि जो इंद्र और अग्नि थे ये ऋग्वैदिक काल के देवता थे, ठीक है। इनका स्थान उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं ने ले लिया। अगर ऋग्वैदिक में काल में देखें तो इंद्र और अग्नि थे, तो इनका अगर उत्तर वैदिक काल में देखें कौन कौन से मतलब किसने इनका स्थान कौन से देवता ने ले लिया, तो प्रजापति थे, ठीक है। पहला प्रजापति सर्वोच्च स्थान ले लिए। फिर दूसरे नंबर पे विष्णु आते थे, पालक तथा रुद्र, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारा जाता है कि प्राकृतिक बहुदेववाद, ठीक है। इसके बाद में एकाधिदेववाद एवं निगुण भक्ति का तथा एकेश्वरवाद का मानते थे। मतलब ये कैसे थे, जो मतलब उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो प्राकृतिक बहुदेववाद। प्राकृतिक मतलब जैसे पेड़ की, गाय भैंस की, ऐसे सबकी पूजा करना, तो प्राकृतिक में आ जाएगा। फिर बहुदेववाद मतलब कि ये एक देवता देवी देवता में विश्वास ना करके बाकी अनेकों देवी देवता में विश्वास करने लगे थे। और एकाधिदेववाद मतलब एकाधि भी होते थे, मतलब कि एक ही देव पे उनको विश्वास है। और निगुण भक्ति के होते थे, मतलब कि निर्गुण शक्ति, मतलब कि उनको भगवान के तरफ उनको आकृष्ट नहीं थे वो। फिर उसके बाद में देखते हैं एक ईश्वरवाद भी थे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि आर्य जो थे, आर्य यज्ञ एवं अनुष्ठान किया करते थे। जो आर्य थे वह क्या क्या अग्नि मतलब यज्ञ और अनुष्ठान भी उनका पूजा पाठ में वो किया करते थे अपने। और कि अगर ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि किस काल में, ठीक है, तो किस काल में बहुदेववाद एवं षड दर्शनों का उदय हुआ। षड दर्शन में सांख्य वैशेषिक चार्वाक दर्शन आदि दर्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सब दर्शन था और बहुदेववाद का जो उदय हुआ था, ये उत्पत्ति किस काल में हुई थी, ठीक है, तो वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। फिर इसके बाद में देखते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए थे। जो यज्ञ अनुष्ठान था ऐसा नहीं था कि आसानी से किया जाए। यज्ञ अनुष्ठान जो कठिनाई आ गई थी, जैसे उसमें भूखा रहना पड़ता था, निर्जल व्रत करना पड़ता था, आदि अनेक तरह की मतलब यज्ञ और अनुष्ठान हुआ करते थे। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि वाज्य
ठीक है, जो वाजस्नेयी किस यजुर्वेद की संहिता है? तो यह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र हुआ करते थे उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं प्राप्त किया गया था, कि मतलब जो शूद्र हैं, शूद्र जाति के जो लोग हैं वह यज्ञ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं प्राप्त था। अब उपनयन संस्कार क्या होता है? तो जो हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक, मतलब उसके पूरे जीवन काल में, जीवन पर्यंत उसके 16 संस्कार होते हैं। जिस 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार मतलब जो उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार मतलब होता है पढ़ाई। जब बच्चा पहले पढ़ाई करने के लिए जाता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, कि मतलब इतने वर्ष से इतना करना, उनको चोटी रखना पड़ता था, शिखा रखना पड़ता था, अपने ग्रह को त्यागना पड़ता था। ये सब उपनयन संस्कार में आ जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है कि जो शूद्र थे ना, उनको यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं प्राप्त था, और उपनयन मतलब शिक्षा ग्रहण करने की भी मतलब उनको आज़ादी नहीं थी। फिर इसके बाद में ब्राह्मणों को आदाई कहा जाता था। जो ब्राह्मण होते थे उनको क्या कहा जाता था? आदाई कहा जाता था। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो है किस का मतलब उपनिषद में, ठीक है, उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। उपनिषद में मतलब उपनिषद में स्पष्टता, हाँ, ये नहीं कि इनडायरेक्टली, नकारात्मक रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से किस उपनिषद में कर्मकांड यज्ञ की निंदा की गई थी? तो यह कथन सत्य है या असत्य है? तो यह असत्य है। ठीक है, इसकी मतलब निंदा की गई थी। फिर देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को द्विज कहा जाता था। द्विज मतलब ये होता है कि जो दोबारा जन्म ले, जब मतलब ठीक है, द्विज मतलब दोबारा जन्म लेने वाला। एक तो पहला बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है, और जब दोबारा जब वो उपनयन संस्कार होता था तो उसको द्विज भी कहा जाता था, मतलब उसको दूसरा जन्म माना जाता था जो पढ़ने जब हो जाता था। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको हम समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा, आगे देखेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई गलती हुई हो तो उसको हमें कमेंट में बताइए कि ये कंटेंट ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा है। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।